एक बहुत ज़्यादा मिथ लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर मैंने रेगुलर मोड से एमबीए किया है और मैंने डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से किया है तो मेरी डिग्री की वैलिडिटी क्या होगी। If you are doing your MBA or any other program, whether in online domain or from regular domain or from distance education, all of them are having the same equivalence. Only one condition is there. हाँ से ये चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जिससे मैं कर रहा हूँ तो वो वैलिड है एवरीवेयर। In India, we have University Grant Commission and we have AICT. There are other governing bodies also. किसको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्सेज किसको करने चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर विमेन्स हु आर सिटिंग इनसाइड देयर होम्स, बिकॉज वो अपने डेली टाइम्स में उतना समय नहीं निकाल पाती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी एजुकेशन किसी कारणवश रुक गई। वंस देयर इज अ टाइम फॉर गेटिंग अ जॉब और upgrading themselves for any other education, suddenly they got realization कि मेरी डिग्री की तो वैलिडिटी ही नहीं थी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करता है? कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो हम मतलब आप लोगों को अलग स्टैंड आउट करते हैं? देखिए, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज NAC A+ institution in India. There are hardly very few institutions, or we can say 5% of the universities are having the NAC A+ accreditation. हाउ टू आइडेंटिफाई कि मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए? आपका प्रीवियस एजुकेशन क्या है, यू हैव टू सी दैट थिंग। इन योर फ्यूचर करियर में आपको किस तरह की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है टू ग्रो योर करियर, सो यू कैन चूज दैट काइंड ऑफ डिग्री। तो इसके क्या चांसेस होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हैम्पर होती है ऑनलाइन और रेगुलर में? ऐसा कुछ है या फिर ये एक सिर्फ मिथ है? Hi everyone, my name is Anil. Welcome to Compare Vidya. Today we have Dr. Arvind Kumar Singh. He is Director of CDOE Vivekanand Global University. So welcome to the show, sir. Thank you for taking out time so that we can discuss about how Vivekanand Global University is doing and what is online education, and you can help us to understand which course a student should go and how to choose best university. Thank you, Anil ji, for having me here. I am super excited to participate in this conversation. Thank you once again. And thank you for coming and taking out time, sir. So, पहला क्वेश्चन है मेरा सर, किसको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्सेज किसको करने चाहिए? एजुकेशन की ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ क्यों जाना चाहिए किसी को? Okay, बहुत वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि what is the right audience for online education? Right. So when we talk about education, education in itself a very important aspect of human life. अगर हमें अपने आप को empowered करना है तो हमें education लेनी पड़ेगी। Right. Now, आज की डेट में when the world is running very fast pace, everybody wants to achieve each and everything in their life. So skill upgradation is very important. Okay. So most importantly जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, so there is no such audience for online education. Anybody and everybody who can make out some time, who really want to upgrade themselves, who want to enhance their skills, they can be a right audience for online education. Most importantly, online education वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर विमेन्स हु आर सिटिंग इनसाइड देयर होम्स, बिकॉज वो अपने डेली टाइम्स में उतना समय नहीं निकाल पाती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी एजुकेशन किसी कारणवश रुक गई थी। ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द रिटायर्ड पीपल ऑल्सो। ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु आर नॉट हैविंग गुड रिसोर्सेज, who cannot afford the bigger university, जो उन रिमोट जगहों पे बैठे हैं जहां से किसी अच्छी संसाधन को पाना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाना मुश्किल है। So online education is boon for all such people. Online education is also very good aspect for people who wanted to achieve multiple thing in their life. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, राइट, एंड दे इन्वेस्ट देयर 2 years 3 years एंड समवेयर डाउन द लाइन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। तो वो शुरुआत से शुरू करते हैं। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई, यू कैन चूज अनदर प्रोग्राम ऑफ ऑनलाइन डोमेन। वो आपके लिए ऑप्शन बी का काम कर सकता है। राइट, इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर कॉन्टिन्यूएशन में देखें तो वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं
अगर गॉड फॉरबिडन कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, जिस चीज़ के लिए वो कंटिन्यूएशन में तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो उनका प्लान भी रेडी है, यू राइटली पॉइंटेड आउट। एक स्टेप बैकवर्ड जाते हैं और अस हेल्प टू अंडरस्टैंड 3 सेगमेंट होते हैं। एक तो रेगुलर मेथड होता है कोई भी MBA कोर्स करने का या फिर रेगुलर क्लासेस के थ्रू, एक डिस्टेंस लर्निंग होती है और एक ऑनलाइन MBA होता है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, तीनों में बेसिकली सिर्फ मोड ऑफ डिलीवरी का फर्क है। कंटेंट सेम रहता है? कंटेंट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट एक बहुत ज़्यादा मिथ लोगों के दिमाग में रहता है, विच आई वांटेड टू क्लेरिफाई, कि अगर मैंने रेगुलर मोड से MBA किया है और मैंने डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से किया है तो मेरी डिग्री की वैलिडिटी क्या होगी। सो सबसे पहले लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, इफ यू आर डूइंग योर MBA और एनी अदर प्रोग्राम, वेदर इन ऑनलाइन डोमेन और फ्रॉम रेगुलर डोमेन और फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन, all of them are having the same equivalence. Only one condition is there. क्या कंडीशन क्या है? Condition is that you must have completed your degree from a duly accredited university from UGC in India. ओके कोई सोर्स है, रिसोर्स है, रेफरेंस है जो आप बताना चाहें ऑडियंस को कि वो कहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जिससे मैं कर रहा हूँ तो वो वैलिड है एवरीवेयर? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि दे गो विद अ रॉन्ग ऑप्शन। उस रॉन्ग ऑप्शन से जाने की वजह से होता क्या है, दे नॉट ओनली वेस्ट देयर मनी, देयर टाइम, बट once there is a time for getting a job or upgrading themselves for any other education, suddenly they got realization कि मेरी डिग्री की तो वैलिडिटी ही नहीं थी। ये आफ्टर कंप्लीशन पता चलता है? ये आफ्टर कंप्लीशन पता चलता है, बिकॉज द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द डिग्री, दैट यूनिवर्सिटी वाज नॉट ऑथराइज्ड टू रन दैट प्रोग्राम। अच्छा, ऐसा भी होता है? अनऑथराइज्ड कोर्सेज भी रन करते हैं यूनिवर्सिटीज? बिल्कुल होता है। एंड गवर्निंग बॉडी नहीं है इसकी ऐसे एज एन? इन इंडिया वी हैव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, एंड वी हैव AICT, ओके। So and there are other governing bodies also, like law के लिए अलग है, आपका एजुकेशन सेगमेंट के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है। बट हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो इसको रन करता है इंडिया में इस वक्त डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जिसको हम लोग कहते हैं UGC DEB। सो UGC DEB की एक वेबसाइट है, अ लर्नर कैन विजिट टू दैट वेबसाइट and they can get the information about the universities we are running online program or distance education program, और कौन सी यूनिवर्सिटी किस सत्र में किस प्रोग्राम को चलाने के लिए UGC के द्वारा एक्रीडिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है या इंटाइटल्ड है। सो अगर UGC से चेक हो गया है और उसकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स को चेक करना चाहिए कि यार ये दिस इज़ द राइट यूनिवर्सिटी, या फिर इसी को, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉमन बात करूं, अगर मैं आज MBA करना चाहता हूं और अभी मैं श्योर नहीं हूं मैं किससे करूं, एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे कैसे मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरे लिए कि मुझे ये MBA करना है? मान लीजिए मुझे ऑपरेशंस, MBA इन ऑपरेशंस करना है और मुझे चेक करना है कि व्हाट आर लाइक टॉप 5 कॉलेजेस में से मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यही 5 हैं? So basically it depends upon your choice also, and most importantly आपने चेक किया कि यूनिवर्सिटी उस प्रोग्राम को चलाने के लिए एलिजिबल थी या नहीं थी। उसके लिए ऑनलाइन मोड के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेबसाइट। नाउ देयर आर वेरियस पैरामीटर्स। अगर हम देखें इंडिया में तो देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड 65,000 प्लस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, 65,000 प्लस, या हायर एजुकेशन ऑथराइज्ड हैं institutions which are offering the education. Okay. Now out of this institution you will hardly find 80 or 100 odd universities who can run online programs जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। So जो UGC से अप्रूव्ड है, एंड UGC सिर्फ 100 या 80 यूनिवर्सिटीज को क्यों अलाउ करती है? Okay. Reason being, to run online program your university must have that kind of digital infrastructure. Okay. You must have that kind of collaboration. Okay. So these universities are the valid one which are basically approved by, or we can say entitled by UGC. Now out of this university you need to check few things. Okay. One thing would be the curriculum aspect.
what curriculum university is offering. You can also check and get to know the feedback from various alumni. You can see कि यूनिवर्सिटी कहीं पे डिफरेंशिएट तो नहीं करती है उनके रेगुलर स्टूडेंट्स में और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में. ये कैसे पता कर सकते हैं? This you can connect to the university counselors, you can get the feedback from the students, because आज डिजिटल वर्ल्ड में nothing is impossible. लोग लिंक्डइन पे भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती तो रेफरेंस चेक के लिए किसी एम्प्लॉय से तो कनेक्ट हो ही जाते हैं ना. बट मैं अगर उसी यूनिवर्सिटी को कॉल करूं और पूछूं उनसे कि आप दोनों में डिफरेंस करते हैं या नहीं करते हैं, तो दिल से कि नहीं करते हम, मतलब नहीं. सो आपको अगर कभी भी किसी चीज का फीडबैक लेना है तो देयर शुड बी 360 फीडबैक. ओके. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू से कि हम नहीं करते हैं. यू कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट. यू कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम द consultant, the reviewers. There are so many channels also who are promoting these things. और आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप रिव्यूज पे जाते हो, अगर कोई भी गलत कर रहा है तो दे कैन नॉट हाइड द इश्यूज बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. ओके. डेटा बोलते हैं. राइट. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ब्यूटिफुली. और इन सब की जो हम जो रेफ चेक्स की बात कर रहे हैं, इसमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करता है? कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो हम, मतलब आप लोगों को अलग स्टैंड आउट करते हैं? देखिए, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज NAC A+ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. देयर आर हार्डली वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन, और वी कैन से 5% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर हैविंग द NAC A+ accreditation. Only 5%? Yeah, out of 1200 odd universities, there are 100 or 120 university or less than 100 universities are having NAC A+. So we can say 5 to 7% of the universities are having NAC A+ accreditation. Okay. And there are various ranking parameters. You will find there is a QS ranking, global education की बहुत सारी rankings हैं, Business India की और आप Outlook magazine की. You will see that all these rankings and frameworks are basically the testament of the quality education offered by any institution. Okay. Not only Vivekananda Global University, but all other institutions also who are doing good. तो ये सारे चेक्स करने चाहिए. ये सारे NAC A+ है या नहीं है? NAC A+ के लिए कुछ अलग से गवर्नमेंट्स की क्राइटेरियाज होते हैं? Yeah, there are certain criteria by NAC, which is a autonomous body of the Indian government only. जिस आपको वो सारे पैरामीटर्स क्रॉस करने होते हैं, and then you have to score more than 3.26 score to get a NAC A+ accreditation out of 4 की स्केल में. अच्छा. So there are various parameters which talk about curriculum aspect, which talk about placement, which talk about your infrastructure, which talks about student engagement activities. ऐसे NAC के काफी सारे पैरामीटर्स हैं. NAC में भी काफी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. So एक यूनिवर्सिटी वो सारे पैरामीटर जब पूरे करती है, उसका ऑडिट होता है, उसके बाद उसको एक्रेडिटेड किया जाता है विद वेरियस ग्रेड्स. सो इसमें यूजीसी फिजिकली विजिट करती होगी? इसमें NAC एजेंसी विजिट करती है. सो मेनी विजिट्स हैं, आपके काफी सारे AQRs वगैरह होते हैं. ओके. सो दैट इज वन थिंग. अब हम लोगों का, क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन, और आपका प्रश्न था विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हाउ वी आर डूइंग डिफरेंट. So honestly speaking, we are not doing different, but we are having a different mindset also. Okay. We are continuously thriving for the betterment of the people who are associated with us. Because जब कोई बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, rather यहाँ पे बच्चा नहीं होता, because online education में maybe somebody is coming who is already having a mature experience of 30 to 35 years. ये बहुत ज़्यादा होता है. But they want to learn something. एक अर्ज होती है उनके अंदर to improve themselves, to get something better, so that they can enhance their knowledge and they can also get a better outcome in terms of job, in terms of recognitions. So we handhold them in their journey. That is the most important thing. Right. We cannot compare two people altogether. हम कभी नहीं कर सकते. Everybody is having their own journey. Right. So university is there to support them, to guide them, right, and whenever they are stucking somewhere down the line, to help them. So we have mentors, we have a very good technological support. We can track the activity of each and every student, कि वो क्लास में कब आया नहीं आया, उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS में पार्टिसिपेशन क्या है, whether that person is attending the sessions organized by the university or not, उसे असाइनमेंट में कोई इशू तो नहीं है. Live mentors are there, they can raise their grievances and those grievances get solved by the mentors.
और हायर मैनेजमेंट की जरूरत है, तो वी ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर्स. Okay. So these are the various things where always we are committed to provide solution to all the learners who are associated with us. So तो ये ये वन journey, टू वन कॉन्वर्सेशंस होती yeah, है. that one-to-one conversation also happens. There are the mentors who are giving them the counseling. There are the people from academia who are resolving their queries. So program coordinators के साथ भी sessions होते हैं. Okay. Industry experts के साथ भी sessions होते हैं. And students के जो counselors हैं, allotted mentors हैं, they also connect with them with the multiple various sources. We have WhatsApp communities, we have email communication, we have ticketing system also. Okay. एंड मेंटर्स के नंबर्स भी होते हैं. वी हैव अ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हेल्पलाइन आल्सो. मेंटर्स कौन होते हैं, मतलब एज इन प्रोफेसर्स होते हैं? मेंटर्स कैन बी अ प्रोफेसर आल्सो. मेंटर्स कैन बी अ somebody who is going to give them each and every information. Those Okay. mentors are from the academic team also and non-academic teams also. Okay. The person is there to help them and support them. Okay. Provide the proper information. Okay. So he is basically a mediator between an academic team and a student. He is a mediator between the examination team and student. Okay. So he is helping them throughout the journey. Okay. Because online education का जो सबसे बड़ा we can say challenge है, that is somewhere down the line आपको कई बार loneliness feel होती है, just like PhD. Okay. So वहाँ पे आपको किसी की जरूरत होती है who can guide you, help you and counsel you. Okay. And for that aspect we are doing lot of efforts. अच्छा, सो ये वन टू वन कॉन्वर्सेशन से बहुत हेल्प मिल जाती होगी. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, आप स्टूडेंट्स के बहुत क्लोजली काम करते हैं एज एन यूनिवर्सिटी. आजकल जो नया यूथ है, जो न्यू एज स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के लाइफ में जो वो फेस कर रहे हैं? देखिए, आज when we talk about the new age student or anybody, there are lot many distractions. ओके. फोकस कम हो गया है हम सबका. वी हैव सीन दिस थिंग. और कंपटीशन बहुत ज्यादा है. कट थ्रोट कंपटीशन इज देयर. एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ. तो कई बार प्रूव करने के चक्कर में वी गो फॉर शॉर्टकट्स आल्सो. ओके. सो दैट इज समथिंग वेयर आई फील कि हम अपने साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से वी गॉट स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड आल्सो. और जिस तरीके से वी आर सराउंडेड बाय लॉट मेनी टेक्निकल गैजेट्स, तो हमने अपनी एक दूसरे से बात करना, फ्रेंडशिप्स कम कर दी हैं. सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस और हर्डल्स इन द जर्नी ऑफ एनीबॉडी. स्टूडेंट्स की लाइफ में आई थिंक एक जो चैलेंज बहुत बड़ा रहता है, सिर्फ डिसीजन लेना नहीं. उस इंडियन मेंटालिटी की बात करें तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उनको जो डिसीजन लेना है वो राइट डिसीजन लेना है, राइट. तो वो एक अलग सा प्रेशर रहता है. तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और या एज एन सपोर्ट सिस्टम करती है? देखिए, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं या वीजीयू की जब हम बात करते हैं, सो विवेकानंदा जी का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ. तो वी फॉलो द आइडियोलॉजी गिवन बाय द स्वामी विवेकानंदा जी, हु हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर, हु had worked a lot on the inner engineering. अपनी inner spirit पे बहुत ज्यादा काम किया था. So यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी in any mode we also work a lot about to make our student aware about themselves. Okay. If they are aware about themselves, their potential, then they are awaken also. Okay. So when they are awaken, and then we need to give them a right path. और उस पाथ में जहां पे भी दिक्कतें आती हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू पुश देम, वी आर जस्ट गोइंग टू हैंड होल्ड देम, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव देम अ सपोर्ट. ओके. सो ये एक चीज है जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वी वर्क. हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा काम होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट अभी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है. सो वी नीड पीपल हु कैन ऑल्सो प्रोवाइड द जॉब इंस्टेड ऑफ जॉब मांगने जा रहे हैं मार्केट में. सो एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी काम है. वी वर्क लॉट अपॉन द सॉफ्ट स्किल, बिकॉज आपको सॉफ्ट स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है. यू नीड टू डेवलप एंड शार्पन योर स्किल्स. सो वहां को लेके भी वी आर क्वाइट डिटरमिन्ड एंड फोकस्ड. सो अभी हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं और हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं. सो आपको नहीं लगता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो
डिग्री आपको हेल्प कहां पे करती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. Mm-hmm. We talk about if somebody has completed the education from top notch institution, Right. उनको लोन मिलने में बहुत आसानी होती है, they can go and pitch their idea easily. Mm-hmm. Education is always there to guide them. Anybody and everybody who is having the urge, they can be an entrepreneur, but there are some things which they can learn from proper guidance and proper education. So we cannot say that degrees are not important. You can be an entrepreneur without a degree also, but if you see that there are few examples, we always talk about Steve Jobs and few of others, that they have not completed their college, Right. but they are very few. Mm-hmm. You will say lot many entrepreneurs have completed their college, they have taken degrees, and throughout their life they did something to sharpen their skills. Education is, of course, basic education is very important, which we talk about very frequently in India. So since we are talking about degrees and कैसे authenticate करें कि ये मुझे ये डिग्री चाहिए, एक बच्चे को अगर वो confused है and he is working, and how to identify कि मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए. It depends upon if you are a working professional. Okay. And then you need a degree. आपका previous education क्या है, you have to see that thing. In your future career में आपको किस तरह की skills अपने अंदर develop करनी है to grow your career. So you can choose that kind of degree. Most importantly हम देखते हैं इंडिया में lot many people are after MBA. This is one of the Right. most selling program. Reason being, when we talk about Masters of Business Administration, so people are getting the business skills there, whether they are managing business for themselves or they are managing the business of anybody else. Right. Similarly, when we talk about कि somebody wants to develop some software, somebody wants to upskill their computer knowledge, then Masters of Computer Application is there, or Bachelor of Computer Application is there. Similarly, if somebody wants to do good in the field of journalism, so program which are associated with journalism and mass communication, they are there. If somebody is so much passionate about mathematics, so program of MSc in mathematics, so you have to understand and realize कि आप किस field में जाना चाहते हो. Okay. In general, Masters of Business Administration is a very good program for everybody. इसके अलावा आप अपनी फील्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम चूज कर सकते हैं. Okay. और अच्छी चीज ये है, इन VGU we are also offering those kind of programs which help a person to enhance the chances of getting employable. तो इसके क्या चांसेस होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हैम्पर होती है ऑनलाइन और रेगुलर में, ऐसा कुछ है, या फिर ये एक सिर्फ मिथ है लोगों का कि देखिए, रेगुलर वालों में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, यूनिवर्सिटी का ज़्यादा सपोर्ट रहता है, ऑनलाइन वालों को कम प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा कुछ है भी और नहीं भी है. अच्छा. इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक डीप रूटिंग हुई है किसी भी हैबिट को लेके. सो वी आर सो हैबिचुअल टू रीड थिंग्स थ्रू बुक्स. जब लैपटॉप या कंप्यूटर पे आए हम, तो स्क्रीन रीडिंग इज नॉट अ इजी थिंग फॉर एवरीबडी जो एक ओल्ड एज के हैं. बट अभी आप न्यू जनरेशन में देखेंगे, दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ओनली. सो डिवाइसेस का जब एजुकेशन में ऑनलाइन और रेगुलर मोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे when you are focused and going to the college, no doubt about that thing, if you are spending 8 to 10 hours in a institution, you are going to learn more. And online में आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ता है. But somewhere down the line, you are working somewhere, you are getting other skills, and with the help of online degree, you are sharpening your skills. So दोनों में अलग अलग तरह की ऑडियंस है और दोनों का पर्पस भी बिल्कुल अलग है. हैम्परिंग कहीं भी नहीं है. आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, वी मेट टुगेदर, राइट, एंड इन अ वेबिनार, इन अ ऑनलाइन डिस्कशन, वी कैन इनवाइट एनीबडी. टू मेक दैट पर्सन फिजिकली अवेलेबल इन योर कैंपस इज अ टफ टास्क. सो कनेक्शन जो है आज डिजिटल वर्ल्ड में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द ईज ऑफ योर ओन कन्वीनियंस, वो ऑनलाइन में है. ज्यादा ऑप्शंस है. एग्जामिनेशन को लेके हो सकते हैं. राइट. तो एग्जामिनेशन वाले में कैसा प्रोसेस रहता है ऑनलाइन का? दे डू हैव टू लाइक स्टूडेंट
will come to the university and give the exam, or like how does it work? No, so जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन. Okay. Everything is being delivered through online with the help of certain technology. Right. So we also most of the university conduct online examination only for online student with the help of proctored technology based solutions. Okay. So those are basically a virtual proctored system. In VGU also we have that particular system where we are taking the help of AI also. Okay. And a proctor is also available them to see whether the student is doing the examination properly or not. It's not only checking them, also helping them. Okay. Because when they are using a technology, technology can be we can say friend also, and sometime it can ditch you also. Of course. Like there is a Right. electricity issue, there is a network issue. So at that time the student immediately get help from those proctor in VGU. Okay. We have a very dedicated technology support team also. Okay. In case during examination if you are facing any challenge, those people are going to guide you. सबसे अच्छी चीज ये है कि suppose due to any kind of error you are out of your examination, once you come back to the examination, your examination resume from the point where you left it. You need Okay. not to start from beginning. So And- how do we make sure that there is no cheating, or like there is no tempered work being done? So technology is going to help you there. Okay. Because there is a AI support. If somebody wants to switch the places and other thing, AI is giving them the warning. A proctor is there who can see them 360, Okay. who can hear to them, listen to them. Okay. If they want to change the screen, then AI is going to stop that thing. Then Okay. proctor can pause them also. So Okay. there are so many methods which help a proctor to see and do the proper invigilations. So This the is- online this is- examination are just like the classroom examination only. Okay, so I mean, someone is sitting on the head every time in terms of like Yeah. physical appearance. Or, Yeah. I mean, there's no you are physi- continuously on watch. right. हम कहते हैं ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, नजर तो में आप हैं। कैमरे की नजर में भी हैं और एक ह्यूमन की नजर में भी हैं. तो स्टूडेंट्स का कैसा फीडबैक रहता है, अगर आप मतलब आप डे टू डे लाइफ में? देखिए इसमें क्या है कि when you adapt to the technology, you really start enjoying it. ओके. So शुरू में दिक्कत होती है, बट वो दिक्कत हमारे साथ इसलिए नहीं होती है कि बिफोर एग्जामिनेशन वी गिव देम अ प्रॉपर मॉक ट्रेनिंग. ओके. हाउ दे हैव टू कम, हाउ दे हैव टू शोकेस देयर आईडीज, प्रॉक्टर क्या पूछेगा, क्या उन्हें दिखाना है, इफ दे आर हैविंग एनी इश्यूज इन द क्वेश्चन वेयर दे नीड टू कनेक्ट, उनके साथ अगर टेक्नोलॉजी का कोई चैलेंज है, सो हाउ दे कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी टीम. सो वंस they are well acquainted with this thing, they really enjoy. Because इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि they can choose their convenient slot. Because online education में आपका जो student होता है, they are also doing something else in their life. So we prefer to conduct examination in weekends only, and we give them the option to choose the slot of their own preference. So most of the time क्या होता है, जैसे suppose I say you are doing a online program with us, and in a week time you want to complete your examination. So you can pick Friday 2 slots, Saturday 2 slots, Sunday 2 slots. You have completed your examination. Okay. Suppose in case due to certain issues, if you have missed the examination in a week, so you have again option to write an email to university, and then you can allow to appear into the next examination if you had a valid reason. So these are few things which are not possible in the regular mode. Because आपका पेपर छूटा तो आप बाहर हैं, बाहर हैं, राइट राइट. बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है. यस, ये एक बेटर अप्रोच है. आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. इन अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो आर वी सेइंग कि ये ऑनलाइन के लिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर ये मतलब जैसे आपने बोला कि दूसरे लोग भी कर सकते हैं? देखिए आप आज के डेट में देखें तो देयर ऑप्शन ऑफ गेटिंग मल्टीपल डिग्रीज इन वन स्ट्रोक. सो as a student, if I am pursuing say one UG degree from a university in a regular mode, I can go for another degree in online mode. Okay. भाई मैं BBA के साथ BCA भी कर लेता हूँ. In future if I wanted to go in the field of computers, that BCA is going to help me.
राइट, आई मीन एडिशनल एडवांटेज हो गया वो। हाँ, सो मल्टीपल डिग्रीज हम एक साथ कर सकते हैं. हम्म, If we are preparing for the competitive examination, we are preparing for civil services, then also we can take online degrees. If Right. we are even a fresher one, we are a sports person, राइट, so online education is going to help us to get a degree, and meanwhile we can make the career in our specific domain also. हाँ सर, तो ये बहुत प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन रही है. सो अगर किसी को वीजू में, अभी आप लोग वैसे क्या प्लान कर रहे हो और आगे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? देखिए, वी आर currently offering 8 program in online segment in our university. कौन-कौन So से प्रोग्राम 5 हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम हैं. ओके, We are offering MBA, we are offering MCA, ओके, we are offering MSc in mathematics, we are offering MA in journalism and mass communication, Okay. and we are also offering MA in English. And Nice. simultaneously, we are offering 3 UG programs also. ओके, So we are offering BBA, Bachelor of Business Administration. Okay. We are offering BCA, Bachelor of Computer Application. Okay. And we are offering BA Okay. with 8 different subjects, out of which you can choose 3 electives. आर वी प्लानिंग टू ऐड मोर? Yeah, in future we'll add more. In MBA and other programs, there are multiple elective specializations also. We are Okay. offering multiple electives. So if somebody wants to have MBA with the elective of operation management, so we have that facility also. We have HRM, we have fintech, we have similar goes with the computer application also. So not only program specialist, we can say certain elective papers are also there just to boost the knowledge Right. and enhance the career opportunity. ओके, Other than that also, when we talk about online segment of Vivekananda Global University, so we are so much technology driven. We try to improve our technology day by day. Right now, one semester is going to approach from April. Okay. So before jumping our student into that semester, we have launched a bridge program called Abhyuday, where Okay. we are bringing experts from the industry, where we are giving them the encapsulated knowledge of communication skills, basic ethics, राइट, what to do, what not to do during their association with us. We are always inviting people from industry to share their knowledge. It also enhance the chances of getting employed also, because we all know that Right. professionally we have to connect with the people who are doing good in the industry. राइट, We also give chances to our students to participate into various sports also. Recently, two of our girls have got medals from AIU also. Oh, We very also, nice. we also are one institution where we focus on co-curricular activities also. ओके, So apart of the classes, we also conduct few events online also. And if university is conducting any event in physical I mode, mean, is it like if you are conducting any physical event or college fest, can online people, students can come there? surely they are part of university. No, of course, but Yeah, I mean, but- there are few universities they don't allow online students to come for a regular fest or college. No, out. in our university there is no discrimination. They can come and participate into the event with a prior information, because if you suddenly come, so it is difficult for university management also to manage the things. नहीं, but of course. but we are circulating all the information with our students also. If somebody wishes to come and participate Right. into any activity, they can write a email, and they are more than welcome in the premises. भी उनकी अपनी university है. बस राइट, मतलब आई मीन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो अगर किसी को वीजू ऑनलाइन के बारे में या फिर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में, उनके कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो वेयर दे कैन रीच आउट? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डीईबी की वेबसाइट पे आपको विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में पता चल जाएगा. राइट, दे कैन विजिट टू आवर वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, vju.ac.in, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर आवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स आल्सो. ओके, सो दे कैन विजिट onlinevju.com, ओके, और वहां पे जाने के बाद उन्हें कौन से प्रोग्राम हम चला रहे हैं, व्हाट आर द न्यू थिंग्स, एकेडमिक कैलेंडर क्या है, एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी में हुई एक्टिविटीज क्या थी, हमारा न्यूज़लेटर क्या है, दे कैन गेट ऑल information from that place. ओके. काउंसलिंग सर्विसेज हैं वहाँ पर? Yeah, all the counseling services are there. फ्री हैं?
Yeah, everything is free because we are educational institution. Okay. So counseling ka we cannot charge. Okay, We of don't course. charge also. Okay. So they can visit to the website, they can get the proper information, they can fill the inquiry form. Okay. Counselor उनसे अपने आप connect करेगा and they'll get all the required information. They can connect with us our social media handles also. They Okay. can visit the Insta page of Online VGU. Right. They can visit us into the LinkedIn of onlinevgu.com. So Alright. multiple options are there. Okay. So great for explaining us कि कैसे चूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए. It was a great conversation with you, sir. It was great having you here. It was a very informative conversation. We look forward कि हम आपको दोबारा invite करें if your time's like available. So we'll meet you soon. And we would like to continue this conversation in another episode. Thank you very much, Anilji. I just wanted to give one message to everybody. Okay. Please don't stop your learning. Okay. Because learning is something which is need of hour. So go search the universities. Even you have a degree. Right. Go for another degree also, because education is something which is going to pay you more in your future. And we are here to help you if you wishes to come and join Online VGU. So you can visit to our website onlinevgu.com. I have already explained much about us. Thank you very much to everybody.